Good morning, all of you, all the students. I'm again here with you, your Obs and Gynae faculty on Amrit Gyan. Today we are going to discuss about very important topic for Obs and Gynae students. Very core important topic. Core is pelvis. So here you can see the diagram of the pelvis. So let's start discussing about the pelvis. Pelvis क्या है? What is pelvis? Pelvis is a basin shaped structure. कैसा है ये? Basin shaped structure है. Basin shaped bony structure है. ठीक है? Completely bony structure है. Basin shaped bony structure. And it is composed of, कैसे बना होता है? It is composed of articulated 4 bones. अगर हम इसकी 4 bones की बात करें, it is composed of फोर बोन्स. ठीक है? एक बेसिन शेप स्ट्रक्चर है जो क्या करता है हमें, एक तो इट कैरीज द वेट ऑफ द अपर बॉडी. इट कैरीज वेट ऑफ अपर body. Also what is the other function of pelvis? It helps in sitting, बैठने में हमारी हेल्प करता है, राइट? और नेक्स्ट it protects vital organs. कौन कौन से organs? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ब्लैडर हो गया आपका, इंटेस्टाइन हो गई, यस, ब्लैडर, इंटेस्टाइन और इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. साथ में इंटरनल reproductive organs. सो अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं पेल्विस के, तो ये कैरी करता है हमारे वेट को, अपर बॉडी के वेट को कैरी करता है, हेल्प करता है हमें सिटिंग पोजीशन में. ऑल्सो इट प्रोटेक्ट्स दी वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि ब्लैडर, इंटेस्टाइन और इंटरनल रिप्रोडक्टिव organs. And main function क्या है इसका? During the childbirth. Yes, so these are the functions of the pelvis. And ये क्या है? एक basin shaped bony structure है. अब ये bony structure है, तो obviously we will discuss about the bones of this pelvis. Yes, so let's continue with the bones. This much you understood, I hope. Okay, so it is composed of, कौन कौन सी बोन से मिलकर बना है? It is composed of 4 bones. Composed of 4 bones. अब ये 4 bones कौन कौन सी हैं? नंबर 1 हमारी 2 इनॉमिनेटेड बोन्स होती हैं. 2
innominated bones. 2 innominated bones. सेकेंड, ये जो बोन आपको दिख रही है यहां से यहां तक, ये बोन कौन सी है? दिस इज सैक्रम बोन. एंड लास्ट वन इज दी, ये जो सॉरी, ये जो आपको बोन दिख रही है ये वाली, दिस इज सैक्रम बोन. एंड लास्ट वन इज दी, ये जो आपको छोटी सी बोन दिख रही है, दिस इज स्मॉलेस्ट बोन. दिस इज कौन सी बोन है ये? कॉकेक्स. कौन सी है बेटा? कॉकेक्स. वेरी गुड. ओके, सो इट इज मेड अप ऑफ और द कंपोज्ड ऑफ with the 4 bones, 2 innominated bones, 1 sacrum and 1 coccyx. अब हम देखते हैं कि ये जो 2 innominated bones है ये क्या है ना? तो 2 innominated bones में हमारी 3 bones आती हैं. One is ilium, second one is ischium, and third one is pubic, and third one is pubic bone. Third one is the pubic bone. Yes, कौन सी है? 2 innominated bones are divided into ilium, ischium and pubic bone. यहाँ पर आप देख सकते हैं इलियम बोन कौन सी है हमारी? ये वाली जो बोन है यहाँ से यहाँ तक, कलर डिफरेंशिएशन के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये हमारी इलियम बोन है. मैं इसको थोड़ा और एनलार्ज कर देती हूँ. यस, सो दिस इज इलियम बोन and this one is the ischium bone. यहां से यहां तक ये जो बोन दिख रही है आपको, दिस इज ischium bone. ये आ गई आपकी इलियम, ये वाला पार्ट आ गया आपका ischium, एंड ये जो एंटीरियर पोर्शन में आपको बोन दिख रही है, एंटीरियर पोर्शन में आपको जो बोन दिख रही है, दिस इज बोथ साइड, दिस इज pubic bone. This is pubic bone. I think this color is not visible, so I will change. Yes. So this is pubic bone. Understood? 2 innominated bones को आपने देख लिया अच्छे से. 2 innominated bones are ilium, ischium and pubic bone. ठीक है, ये जो innominate bone है, it is composed with the 3 bones, ilium, ischium and pubic. तो ilium आपकी यहाँ से यहाँ तक आती है, ischium आपकी यहाँ से यहाँ तक आती है, and pubic bone ये है. ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? यस. अब हम आगे की डिमार्केशंस के बारे में पढ़ेंगे ऑफ द पेल्विक बोन. ठीक है, तो पेल्विक बोन की जितने भी डिमार्केशंस हैं वो सब हम आइडेंटिफाई करेंगे. सबसे पहले हम इलियम बोन को देखते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम इलियम बोन पर जाएंगे. वन बाय वन हम सारी बोन्स को स्टडी करेंगे इन डिटेल. ठीक, तो इलियम बोन कौन सी है? हमने ये देखा था, ये वाला पोर्शन जो है इलियम बोन का है. अब इलियम बोन क्या है? सबसे सुपीरियर. आपको दिख रहा है ना, सबसे ऊपर की तरफ ये बोन है, तो इसको हम बोलेंगे सुपीरियर बोन. ठीक है, ओके. चलिए हम यहां से लिखना शुरू करते हैं. ओके, फर्स्ट है हमारी इलियम. इलियम क्या है? हमारी सबसे सुपीरियर बोन है.
सुपीरियर है, ठीक दिख रहा है आपको। दूसरा ये कैसे दिख रही है हमें, एकदम फैली हुई दिख रही है, तो फ्लेयर्ड होती है, विंग लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। कैसी होती है, फ्लेयर्ड और विंग लाइक या फिर फैन लाइक स्ट्रक्चर होता है, या फिर फैन लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या करती है, इसका फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड द सपोर्ट टू द लोअर एब्डोमेन। क्या कर रही है ये, इट प्रोवाइड सपोर्ट, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू लोअर एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन को ये सपोर्ट करते हैं। ये जो हमारी इलियम बोन है, इलियम बोन कैसी है, एक तो ये सबसे सुपीरियर बोन है, विंग लाइक दिखती है, फ्लेयर्ड पार्ट है, विंग लाइक स्ट्रक्चर है, फैन लाइक स्ट्रक्चर है। दूसरा, इट प्रोवाइड द सपोर्ट टू द लोअर एब्डोमेन और इट फॉर्म्स द false pelvis, it forms the false pelvis। सो अगर हम देखें एनाटॉमिकली पेल्विस जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक तो ट्रू पेल्विस, एक फॉल्स पेल्विस। सो ट्रू पेल्विस एंड फॉल्स पेल्विस को हम डिटेल में लेटर ऑन वी विल डिस्कस। ओके, सो इलियम पार्ट हमें समझ में आ गया। इलियम कैसा है, सुपीरियर पार्ट है, विंग लाइक स्ट्रक्चर है, फैन के जैसा दिखता है, प्रोवाइड सपोर्ट टू द लोअर एब्डोमेन एंड इट फॉर्म्स द फॉल्स पेल्विस। अब इस इलियम बोन में भी बहुत सारे छोटे छोटे डिमार्केशंस दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फोसा। व्हाट इज फोसा? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज फोसा? फोसा क्या होता है? फोसा मीन्स एनी डिप्रेशन, कोई भी गड्ढे जैसा कुछ दिख रहा है हल्का सा, एनी डिप्रेशन इन एनी बोन दैट इज कॉल्ड दी फोसा। यस, कोई भी शैलो डिप्रेशन अगर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एनी काइंड ऑफ शैलो डिप्रेशन इन एनी बोन दैट इज कॉल्ड दी फोसा। तो यहाँ पे आपको फोसा कहाँ दिख रहा है, दिस, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलियम बोन में है और डिप्रेशन है, तब हम इसको क्या बोलेंगे, इलियाक फोसा। क्या बोलेंगे, इलियाक फोसा। वेरी गुड। यस, शैलो डिप्रेशन किसी भी बोन में दिखता है, तो यहाँ पर हमें इस पार्ट में दिख रहा है दोनों तरफ इलियम बोन के, दिस इज इलियाक फोसा। अब ये इलियक फोसा कैसा होता है, एंटीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है, ठीक है, एंटीरो मीडियल, मिडिल में और एंटीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है इलियम बोन के। ऑल्सो इट लुक्स लाइक कॉनकेव शेप। कैसी शेप में होता है, कॉनकेव होता है, कॉनकेव होगा और एंटीरो मीडियली प्रेजेंट होता है, एंटीरियो मीडियली प्रेजेंट होता है, ठीक है। अंडरस्टूड अबाउट द इलियाक फोसा? यस, हमारी एक चीज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट इज द इलियाक क्रेस्ट। नेक्स्ट इज द इलियाक क्रेस्ट। अब इलियक क्रेस्ट मीन्स क्या होता है, कोई भी रिज शेप का स्ट्रक्चर, रिज मतलब इलोंगेटेड रिज जैसी अगर कोई चीज हमें बोन में दिख रही है तो दैट इज इलियक क्रेस्ट। अब ये आपको कहां पे दिख रही है, इलियम बोन में, इलोंगेटेड रिज, क्रेस्ट को हम बोल सकते हैं इलोंगेटेड रिज जैसे कोई दिख रहा है, तो ये यहां से यहां तक आपको दिख रही है, ठीक है। दिस इज इलोंगेटेड रिज है, मोटा सा पार्ट है ना, दिस इज इलोंगेटेड रिज और इसको हम बोलेंगे इलियक क्रेस्ट, ठीक है। जो कि सुपीरियर मार्जिन होता है हमारी इलियम बोन का, इट इज द सुपीरियर मार्जिन ऑफ इलियम एंड इट इज थिकेंड। क्या होती है ये, थिक होती है, मोटी होती है। सुपीरियर मार्जिन कैसी होती है, सुपीरियर मार्जिन है ऑफ इलियम बोन। ऑल्सो
इट इज थिकेंड पार्ट है, दिस इज थिकेंड मीन्स मोटा है थोड़ा सा, ठीक, मोटा पार्ट होता है बोन का। एंड दिस इज द ओनली साइट फॉर द मसल अटैचमेंट। क्या है? मसल अटैचमेंट एंड fascia of the abdomen back. It is the site for attachment of muscles। और कहाँ की मसल्स? कहाँ की मसल्स के लिए? एब्डोमेन की। एब्डोमेन की मसल्स के लिए, बैक की एंड लोअर लिम्स की, यस। और जैसे ही ये टर्मिनेट करता है, टर्मिनेट मतलब कि एंड पार्ट जो है इसका, इट टर्मिनेट एट, सॉरी मैं इसको पहले लिख दूं, ये क्या है हमारी इलियाक क्रेस्ट, दिस इज इलियाक क्रेस्ट, ओके। अब ये यहां पर यस, अब ये यहां पर एंड पार्ट जो है इसका, ये बनाता है एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन। क्या बनाता है ये? एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन। एंटीरियर पार्ट में है, सुपीरियरली है और इलियम बोन की है, बट ये प्रोट्यूबरेंस जैसा दिख रहा है, तो हम इसको बोलेंगे एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन। क्या बोलेंगे? एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, ठीक है। मींस जब इलियक क्रेस्ट एंड होगी, उसके एंड पार्ट पर आपको क्या मिलेगा? एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ऐसे ही इसके जस्ट ऑपोजिट जो चीज होगी वो आपको मिलेगी पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। अंडरस्टूड दिस मच? ओके। देन हम बात करेंगे अब ट्यूबरकल की। तो इतना समझ आ गया, फोसा समझ में आ गया आपको, इलियक क्रस्ट समझ में आ गया। फोसा क्या है? कोई भी शैलो डिप्रेशन किसी भी बोन में प्रेजेंट होता है, दैट इज फोसा, और ये कॉन्केव शेप का होता है। और इलियम में कहाँ प्रेजेंट है? एंटीरोमीडियली प्रेजेंट है, ठीक है। दिस इज इलियक फोसा। नेक्स्ट वन इज द इलियक क्रेस्ट। इलियक क्रेस्ट क्या है? इलोंगेटेड रिज है। क्या है ये? इलोंगेटेड रिज जैसे प्रेजेंट होती है, एक मोटा पार्ट, थिक पार्ट होता है बोन का, और ये सुपीरियर मार्जिन ऑफ इलियम को बनाती है। इट फॉर्म्स द सुपीरियर मार्जिन ऑफ द इलियम and it is the only site for the attachment of the muscles for the abdomen, back and lower limbs. Okay, so this much understood? Yes. Next we will move towards okay, next we will talk about the iliac tubercle. Tubercle क्या है?
यस। अब टुबरकल, टुबरकल मीन्स होता है, टुबरकल, टुबरकल मीन्स होता है कोई भी रफ राउंडेड सरफेस, यानी रफ राउंडेड सरफेस आपको दिख रही है, राउंडेड प्रोट्यूबरेंस आपको बोन में दिख रहा है, उठा हुआ पार्ट छोटा सा, दैट इज कॉल्ड दी टुबरकल। अब ये टुबरकल कहां पर होता है? लेटरली नियर द एंटीरियर एंड ऑफ द क्रेस्ट, यहां पर, दिस इज एंटीरियर एंड ऑफ द क्रेस्ट पर ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो जो टुबरकल है हमारा, अब प्रोमिनेंट टुबरकल इज प्रेजेंट और प्रोजेक्ट्स laterally near the anterior end of the crest and same as the posterior end of the crest and it forms the ilia tuberosity, ठीक है। क्या बनाता है ये? इलिया ट्यूबरोसिटी भी बनाता है, पोस्टीरियरली इलिया ट्यूबरोसिटी को बनाता है। यस, ये क्या है हमारा? इलिया टुबरकल, इलिया टुबरकल। यहाँ एंटीरियरली भी प्रेजेंट है और ये पोस्टीरियरली भी प्रेजेंट है, और पोस्टीरियरली ये क्या बनाता है? इलियक ट्यूबरोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दी एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। इंफीरियर, अभी हमने पोस्टीरियरली पढ़ा था, ये था हमारा पोस्टीरियरली पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट कौन सा था हमारा? ये वाला, है ना, ये वाला पार्ट था एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, सॉरी पोस्टीरियर नहीं, सुपीरियर, सुपीरियर पार्ट ये था, और इसी के जस्ट ऑपोजिट साइड में पीछे की तरफ पे पोस्टीरियर था, ये एंटीरियर था, ये पोस्टीरियर था। अभी हमें क्या पढ़ना है? सुपीरियर की जगह हमें पढ़ना है इंफीरियर, तो इसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होगा हमारा एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। क्या होगा? एंटीरियर एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, इलियक स्पाइन एट द एंटीरियर मार्जिन ऑफ द इलियम। एक राउंड प्रोट्यूबरेंस आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये राउंड प्रोट्यूबरेंस इट इज कॉल्ड एज एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, और इसके जस्ट ऑपोजिट क्या होगा? पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। और ये क्या करता है? इट सर्व्स एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर, ये क्या है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर rectus femoris muscles, rectus femoris muscles, यहीं पर जो rectus femoris muscles होती हैं वो अटैच होती हैं आकर के। अंडरस्टूड? सो ये सारे हमारे क्या हो गए? इलियम के पार्ट हो गए हैं, ठीक है। अब इतनी बात सबको समझ में आ गई है। इलियम में इलियक फोसा होता है, इलियक क्रेस्ट होता है, एंटीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, इलियक टुबरकल, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। ये सारी चीजें इलियम की कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम बात करेंगे प्यूबिक बोन की। आई एम गोइंग टू रफ दिस ऑल। प्यूबिक बोन, सो प्यूबिक बोन आपको कहां पे दिख रही है? शो मी, एंटीरियर पार्ट पर, ठीक है। ये है हमारी प्यूबिक बोन, दिस इज द प्यूबिक बोन, ठीक, समझ आई बात? यस। अब ये क्या है हमारी? आपने देखा होगा ये जो इलियम बोन थी, इतनी बड़ी सी बोन दे रखी है, तो ये हमारी सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है, प्यूबिक। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द प्यूबिक बोन। प्यूबिक बोन, so as I told you that
Pubic bone is the smallest bone of the two innominated bones. It forms the anterior part of the bone. It forms the anterior part of pelvis. Anterior part of pelvis bone. You can see here. पोस्टीरियर में क्या है हमारी सैक्रम बोन है एंड एंटीरियर में हमारी क्या है प्यूबिक बोन है. ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट प्यूबिक बोन एंड अबाउट द पार्ट्स ऑफ द प्यूबिक बोन, सो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द प्यूबिक बोन. अगर हम पार्ट्स की बात करें तो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द प्यूबिक बोन. कौन कौन से पार्ट्स हैं 3 पार्ट्स? वन इज द बॉडी. Next is the superior ramus, and last one is the inferior ramus. So what are the 3 parts of the pubic bone? There are 3 parts: body, superior ramus and inferior ramus. So let's discuss one by one in detail with the parts of the pubis bone. Okay, pubic bone. Yes. So, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बॉडी कहाँ पर है, कहाँ पर सुपीरियर रेमस है एंड कहाँ पर इंफीरियर रेमस है. सो दिस पार्ट इज द सुपीरियर रेमस ऑफ द बोन ऑन बोथ दी साइड. ठीक है, ये जो पार्ट है हमारा ये है सुपीरियर रेमस. नेक्स्ट ये वाला जो पार्ट है दिस इज द इंफीरियर रेमस. दिस इज द इंफीरियर रेमस. और अब बचा हमारे पास मिडिल पार्ट एंड मिडिल पार्ट इज द बॉडी. क्या है ये? बॉडी वाला पार्ट. ठीक है, सो आपने देख लिया ना, सुपीरियर रेमस, इंफीरियर रेमस एंड बॉडी. आई विल राइट हियर दिस इज सुपीरियर रेमस. This is inferior ramus and middle part is the body. Yes, okay. अब हम डिटेल में इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं और अदर डिमार्केशंस ऑफ द प्यूबिक बोन. यस, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्यूबिक आर्च की. व्हाट इज प्यूबिक आर्च? अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कर्व्ड एरिया बन रहा है. 2 प्यूबिक बोन के बीच में एक कर्व्ड एरिया जैसा दिख रहा है आपको यहाँ पर. सो दिस कर्व्ड एरिया बिटवीन 2 प्यूबिक बोन इज कॉल्ड द प्यूबिक आर्च. सो दिस इज द कर्व्ड एरिया और इसको हम बोलते हैं प्यूबिक आर्च. क्या बोलते हैं? प्यूबिक आर्च. Next we will talk about the symphysis pubis. So if we talk about symphysis pubis, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, sorry, yes, ये आपको एक छोटा सा पार्ट दिख रहा है. This is symphysis pubis. This is symphysis pubis. Symphysis pubis. और ये कैसे बनता है? When two pubic bones articulate with each other with the hyaline cartilage and forms the joint. The joint is the symphysial joint. उसको हम बोलते हैं symphysis pubis. जहाँ पर 2 pubic bones आकर के ज्वाइन हो रही हैं, आर्टिकुलेट कर रहे हैं. आर्टिकुलेट का मतलब कि ज्वाइन हो रही है, आर्टिकुलेट कर रही है with the hyaline cartilage. This is called the symphysis pubis. Okay, so I will write here symphysis pubis के बारे में. Okay, so what is symphysis pubis? At the medial surface. क्योंकि कहाँ पर है? मिडिल में. Okay, at the medial surface. At the medial surface of body marked by a
at the medial surface of body or we can say of pubic bone of left and right bones articulate with each other जहां पे दोनों बोन्स आकर के मिल रहे हैं with each other where the symphysial cartilage is called the pubic symphysis. Understood this much? Okay. Next we will talk about the pubic crest. किसके बारे में पढ़ेंगे? pubic crest के बारे में पढ़ेंगे. Okay. So yes. तो pubic crest क्या है? Crest means previously we have discussed about the crest. What is the meaning of the crest? So crest is the bony thickening. एक रिज जैसे हमने इलियम में पढ़ा था, एक मोटी सी रिज जैसे बन रही थी बोन की. दिस वाज द इलिया क्रस्ट. ऐसे ही प्यूबिक में भी होता है. तो यहाँ पर जो सुपीरियर बॉर्डर पर जो एक क्रेस्ट जैसी बन रही है, मीन्स एक बोनी रिज, रफ बोनी रिज बन रही है, दैट इज द pubic crest. Understood? So I will write here at the superior aspect of body marked by a rounded thickening. एक rounded thickening जैसे दिखती है. You can see in the bone marked by a rounded thickening is called pubic crest. इसको हम क्या बोलते हैं? pubic crest बोलते हैं. ठीक है, जो क्या होती है? एक blunt upper border जैसा दिखता है. ठीक. Next is the pubic tubercle. So यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक tubercle हमने पढ़ा था, एक राउंडेड प्रोजेक्शन होता है बोन का, दैट इज tubercle. तो दिस इज pubic tubercle. और ये कहां पर प्रेजेंट होता है? Laterally to the symphysis pubis, about 2.5 centimeter. 2.5 centimeter laterally present होगा. किसके laterally to the symphysis pubis. This is the pubic tubercle. So I will write here what is pubic tubercle. On the lateral end of the of pubic crest के लेटरल एंड पर और 2.5 सेंटीमीटर या फिर 2.5 सेंटीमीटर lateral to symphysis pubis. This is the symphysis pubis. I have write here. Okay, this is symphysis pubis. Okay, and it serves as the attachment point for the inguinal ligament. यहाँ पर ही आकर के inguinal ligament attach होता है. तो it serves as the attachment point. It serves as the attachment point for inguinal ligament. Understood about the pubic tubercle? Yes. Okay. Next we will discuss about so this was about the
pubic crest, pubic tubercle and pubic arch. Now we will discuss about the superior ramus. So superior ramus हमने कहां से कहां तक देखा था? Yes, यहां से यहां ये ठीक है. Superior ramus क्या होता है? This is the upper edge of the pubic bone. क्या ये upper edge है? ऊपर की तरफ ये, ओके. नीचे की तरफ क्या है हमारा? Inferior ramus है. Yes, ऊपर की तरफ है वो superior ramus. So it is the upper edge of the obturator. It is the upper edge of the pubic bone and it also forms the upper edge of the obturator foramen. क्या बनाती है ये? Upper edge of the obturator foramen. Upper edge ये वाला, तो ये obturator foramen का क्या बना रही है? Upper edge बना रही है. Edge means किनारा, ठीक है. तो obturator foramen क्या होता है? This is obturator foramen. Obturator foramen. So what do you understand by the foramen? Foramen क्या होता है? Foramen is the natural hole in the bone. ठीक है. Foramen क्या होता है? एक natural hole होता है bone में. This is the natural hole for the in the bone. ठीक है. अब यहाँ पर ये hole किस लिए है? For the passageway of the obturator vessels and the nerves. For the passageway of the obturator nerves and the vessels. So what is obturator foramen? Obturator foramen ये कहां पर प्रेजेंट है? इसकी लोकेशन क्या है? इट इज बिटवीन दी ischium bone एंड pubic bone. pubic bone और ischium bone के बीच में प्रेजेंट है. एक तो बिटवीन ischium एंड pubic bone. pubic bone जो सुपीरियर ramus है वो इसका सुपीरियर बॉर्डर फॉर्म कर रही है. सुपीरियर ramus forms the superior border. Next thing is it is the passageway for the obturator vessels and nerves. Yes, understood about the obturator foramen? Okay, and this is, what is this? ये जो आपको होल जैसा दिख रहा है, गड्ढा जैसा दिख रहा है, what is this? This is acetabulum. This is acetabulum. अब acetabulum क्या होता है? acetabulum क्या है? एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है बोन में. ठीक है. बोन में कप लाइक स्ट्रक्चर बना है जिसमें से जो ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है ये तीनों बोन्स इलियम, ईस्टियम एंड प्यूबिक बोन तीनों बोन मिलकर के एक हॉलो स्ट्रक्चर बनाती हैं फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ द हेड ऑफ द फीमर. और इसको हम क्या बोलते हैं? एसिटाबुलम बोलते हैं. यस, दिस मच अंडरस्टूड अबाउट द एसिटाबुलम एंड ऑब्ट्यूरेटर फोराmen. ओके, नाउ बैक टू द पॉइंट. We were discussing about the pubic bone. Okay, so superior ramus. अगर हम बात करें superior ramus की, superior ramus ये कहां से स्टार्ट होती है? It starts at the superior lateral angle. It starts at the superior lateral angle of the body of pubis. Lateral angle, lateral means इधर साइड में. ठीक है. pubis body क्या है? मिडिल पार्ट.
तो प्यूबिस के लेटरल बॉर्डर से ये स्टार्ट होता है एंड पासेस अबव द ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, और ये जो ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन है इसके अबव, इसके ऊपर से पास होता है. सो दिस इज द पार्ट इज द सुपीरियर ramus. ओके, एंड यूनाइट्स विद द इलियम, और यहाँ पर इलियम के साथ में यूनाइट कर रहा है. ठीक है, मींस इलियम के साथ में ये मिल रहा है सुपीरियर ramus. सो व्हाट इज सुपीरियर ramus? It arises from the lateral border of the symphysis pubis, both the sides, and passes above the obturator foramen and unites with the ileum. Ileum के साथ में ये unite करता है. तो this is the superior ramus. ठीक है? And if we cut it, it is triangular. Triangular दिखता है at the cross section. Okay? Yes. Next is the inferior pubic ramus. ठीक है, inferior pubic ramus क्या है? This part, ये वाला जो पार्ट है हमारा, this is inferior pubic ramus. So inferior pubic ramus क्या है? It projects laterally and inferiorly. Laterally दूर की तरफ जा रहा है. It arises laterally and inferiorly to join with the ramus of the ईस्टियम बोन. ईस्टियम बोन की ramus के साथ में ये यूनाइट करता है. ठीक है, so this is the inferior ramus of the pubic bone. Next is the pectineal line. तो pectineal line का एक शार्प सुपीरियर मार्जिन होता है. शार्प, तीखा जैसा, नुकीला जैसा एक शार्प सुपीरियर मार्जिन होता है जो कि यहां से जाता है टुवर्ड्स दी पेक्टिनियल एमिनेंसिस. अब पेक्टिनियल एमिनेंसिस क्या है? ये जो ट्रायंगुलर शेप की बोन्स आपको पोस्टीरियरली दिखेंगी, दीज आर द एमिनेंसिस. ओके, सो अ रिज ऑन सुपीरियर ramus. सुपीरियर ramus पे एक रिज बनती है फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द पेल्विक ब्रिम. ठीक है, ये जो पार्ट होता है आगे हम पढ़ेंगे, दिस इज द पार्ट ऑफ द पेल्विक ब्रिम. तो ये क्या बना रही है? पेल्विक ब्रिम का एक पार्ट बना रही है. क्या बना रही है? पेक्टिनियल लाइन. ओके, सो अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज द शार्प सुपीरियर मार्जिन ऑफ द सरफेस, ट्रायंगुलर सरफेस इज टर्म्ड एज द पेक्टिनियल लाइन. यस, ओके. नेक्स्ट बोन इज द ईस्टियम बोन. अभी तक हमने पढ़ा अबाउट द प्यूबिक बोन. नाउ नेक्स्ट इज द ईस्टियम बोन. अब ईस्टियम बोन कौन सी है? दिस इज द ईस्टियम बोन. ये जो येलो पार्ट की बोन आपको दिख रही है, दिस इज ईस्टियम बोन. यस, ओके. सो ईस्टियम बोन कौन सी होती है? इट फॉर्म्स द पोस्टीरियर एंड लोअर पार्ट ऑफ द पेल्विस बोन. It forms the posterior and lower posterior and lower part of pelvic bone. Lower part of the pelvic bone. Yes, and it mixes up posteriorly about 2/5 to the acetabulum. ठीक है, ये मिक्स करती है किसके साथ में? acetabulum के साथ में 2/5. It makes posteriorly, पीछे की तरफ से posteriorly about 2/5 with the acetabulum. Okay, and इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं. बॉडी, सुपीरियर ramus एंड इंफीरियर ramus. इसके भी कितने पार्ट्स होंगे?
पार्ट्स की बात करें अगर हम, तो बॉडी, सुपीरियर रेमस एंड इंफीरियर रेमस। बॉडी, सुपीरियर रेमस एंड इंफीरियर रेमस। ओके, अगर हम इसके नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द ईस्चियल ट्यूबरोसिटी। अब इसके पार्ट्स की बात करते हैं। तो नेक्स्ट थिंग इज द ईस्चियल ट्यूबरोसिटी। सो व्हाट इज ईस्चियल ट्यूबरोसिटी? ईस्चियल ट्यूबरोसिटी, तो ये जो लोअर पार्ट होता है, where we sit, the bone feels when we sit, this is the ischial tuberosity. This is the ischial tuberosity. So a prominent bony structure, a prominent bony structure located at the lower part of its ramus, just below the lesser sciatic notch, just below the lesser sciatic notch. ठीक है, यहाँ पर लोअर पार्ट पर क्या है, एक बोनी, प्रोमिनेंट बोनी स्ट्रक्चर होता है, just below the lesser sciatic notch is called the ischial tuberosity. Okay, this is about the ischium. Now we will discuss about the sacrum bone. Sacrum, तो सैक्रम बोन आपको दिख रही है पेल्विक बोन में, दिस इज द सैक्रम बोन। तो ऑब्वियसली यू नो दैट दिस सैक्रम बोन इज लुकिंग लाइक अ इन्वर्टेड ट्रायंगुलर। दिख रहा है ना, ये इन्वर्टेड ट्रायंगुलर जैसे दिख रही है। सो दिस इज लुकिंग लाइक अ इन्वर्टेड ट्रायंगल। सो इन पेल्विक बोन it has the appearance of inverted triangle. Okay, also it is made up of with 5 fused vertebrae. यहाँ पे 4 ही दिख रही है हमको, 1 2 3 4, but it is made up of by the 5 fused vertebrae. 5 fused vertebrae. Yes. एंड कौन सी वर्टिब्रा? सेक्रल वर्टिब्रा। कौन सी? सेक्रल 5 फ्यूज वर्टिब्रा से ये बनती है। ठीक है, फ्यूज होती है बाद में। एंड एपेक्स आर्टिकुलेट्स विद द कॉकेक्स, बिकॉज इसका ये वाला जो पार्ट है सेक्रम का, दिस इज बेस। क्या है ये? बेस। और जो लोअर पार्ट है दिस इज एपेक्स। तो ये जो एपेक्स पार्ट है ये किसके साथ में आर्टिकुलेट करता है? दिस आर्टिकुलेट विद द कॉकेक्स बोन, क्योंकि सबसे नीचे पार्ट में हमारे पास एक कौन सी बोन प्रेजेंट है? कॉकेक्स बोन। कौन सी बोन प्रेजेंट है? ये रे आपकी कॉकेक्स बोन। तो इसका जो एपेक्स साइड आर्टिकुलेट्स विद द कॉकेक्स बोन। ओके, ऑन ईच साइड, अब इसके दोनों साइड पर फ्लेयर्ड जैसे विंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? जो विंग फ्लेयर्ड पार्ट है, these are called the transversely expanded parts and these are called the ala of sacrum. क्या बोलते हैं इनको? ala of sacrum. क्या बोलेंगे? ala of sacrum. ये जो wing like structure है, transversely expanded है, इनको हम बोलते हैं ala of sacrum. Yes? Okay. अब जो एंटीरियर एज है हमारी सैक्रम बोन का, anterior edge of the sacral bone which is projected, ये जो projected जैसे हमें दिख रहा है, projected part जो हमें दिख रहा है, ये projected वाला आगे की तरफ forwardly projected है, this is called as sacral promontory. इसको हम क्या बोलते हैं? sacral promontory.
यस। नेक्स्ट इज द जो एंटीरियर सरफेस है सेक्रम बोन का, दैट इज कॉनकेव। कैसा है ये? कॉनकेव। जो एंटीरियर सरफेस है दिस इज कॉनकेव सरफेस। अगर हम पोस्टीरियरली देखेंगे तो दैट इज कॉन्वेक्स सरफेस। ओके, कॉन्वेक्स शेप में होगा और आगे का पार्ट जो है एंटीरियर पार्ट दैट इज कॉनकेव शेप में है। ठीक है, तो सेक्रम क्या है? हमारी एक बोन है which is has the appearance of the inverted triangular and it is made of with the fusion of 5 sacral vertebrae. Its lower part is the apex which is articulated with the coccyx and upper part is the base. और जो prominent part दिख रहा है हमें वेस्ट के टाइम पर दैट इज sacral promontory और साइड्स में विंग्स के जैसे ट्रांसवर्सली एक्सपेंडेड पार्ट जो है सेक्रल बोन का, दीज आर द एला ऑफ सेक्रम। ओके, अंडरस्टूड अबाउट द सेक्रल बोन? यस। एंड अब बचती है हमारी एक छोटी सी बोन विच इज कॉकेक्स बोन, राइट? ओके, सो कॉकेक्स बोन क्या है? 4 स्मॉल वर्टिब्रा से फ्यूज होकर ये बोन बनी है। 4 स्मॉल वर्टिब्रास के फ्यूजन से ये बनी है ना? वर्टिब्रास के फ्यूजन से ये बनी है। एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी इट मूव्स बैकवर्ड। थोड़ी सी ये क्या हो जाती है? मूव हो जाती है टू गिव द स्पेस टू द डिलीवरी ऑफ द बेबी ऑफ द हेड। इट इज ऑल्सो हैज द शेप ऑफ द इन्वर्टेड ट्रायंगल। यस, अंडरस्टूड अबाउट द बोन्स? ओके, now we will talk about the joints in the pelvic bone. Yes, joints. तो अगर हम joints की बात करें तो सबसे पहला joint हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं which is symphysis pubis. क्या है ये? symphysis pubis. Yes, symphysis pubis. It lies anteriorly. कहाँ पर प्रेजेंट है ये? anteriorly प्रेजेंट है. Yes or no? Yes, anteriorly प्रेजेंट होता है between 2 pubic bones. कहाँ पर होता है? between 2 pubic bones जहां पर आर्टिकुलेट होते हैं। ओके, एंड इट कवर्स विद द हाइलाइन कार्टिलेज। और ये किससे कवर होता है? हाइलाइन कार्टिलेज से कवर होता है। हाइलाइन कार्टिलेज। यस, ओके। अब नेक्स्ट की हम बात करें, आई विल राइट हियर। फर्स्ट हमने पढ़ा सिम्फाइसिस प्यूबिस। नेक्स्ट ज्वाइंट इज द sacroiliac joint. sacroiliac joint. ओके, तो अब आपको नेम से ही पता चल रहा होगा, नेम इज ओनली सजेस्टिंग दिस joint is present between the sacrum and ilium bones. So these are the sacroiliac joints. ठीक है, समझ आ रहा है? Sacroiliac joint. So these joints are present between the sacrum and ilium bone. Also they join to transmit the forces from the lower limb to the vertebral column. ये ज्वाइंट का फंक्शन क्या है? ये फोर्सेस को फ्रॉम द लोअर लिम्ब, प्रेशर फोर्स जो होता है लोअर लिम्ब से कहां ट्रांसफर करते हैं? वर्टिब्रास में ट्रांसफर करते हैं। ओके, एंड दे आर द साइनोवियल ज्वाइंट्स। कैसे ज्वाइंट्स हैं ये? साइनोवियल ज्वाइंट्स हैं। नेक्स्ट इज द sacroiliac joint. अब sacroiliac joint कहां पे प्रेजेंट होगा? ओ सॉरी sacropoccygeal joint. Next one is the sacropoccygeal joint. So I hope you understood. This joint is
present between the sacrum bone and coccyx bone. Sacrococcygeal. So this joint is present between the fifth segment of the sacrum and first segment of the coccyx point. Fifth segment of the sacrum bone and first segment of the coccyx joint. So this is all about the joints of the pelvis. Next, अब हम बात करते हैं pelvis की. So at starting, when I started the class, that time I told you about two terms. That was the true pelvis and false pelvis. Okay, so I told you that later on we will discuss in detail about the true pelvis and false pelvis. So anatomically, if we see, the pelvis is divided into two. First is the true pelvis and true pelvis, and next is the false pelvis. Next is the false pelvis. Yes. अब हम पहले बात करेंगे ट्रू पेल्विस. ठीक है, तो ट्रू पेल्विस क्या होता है? ट्रू पेल्विस मेक्स द पाथवे फॉर द डिलीवरी ऑफ द हेड ऑफ द बेबी. ट्रू पेल्विस जो है वो एक पाथवे बनाता है फॉर द डिलीवरी ऑफ द हेड ऑफ द बेबी के. ठीक है, द पेल्विस. अब जो ट्रू पेल्विस है उसकी बाउंड्रीज क्या क्या होती है? तो बाउंड्रीज ऑफ ट्रू पेल्विस, हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि ट्रू पेल्विस क्या है और फॉल्स पेल्विस क्या है? तो बाउंड्रीज ऑफ ट्रू पेल्विस. बाउंड्रीज ऑफ ट्रू पेल्विस की अगर हम बात करें तो ट्रू पेल्विस बाउंडेड इन फ्रंट एंड बिलो बाय द सिम्फाइसिस प्यूबिस. फ्रंट में और बिलो में क्या रहेगा? सिम्फाइसिस प्यूबिस. फ्रंट एंड बिलो. फ्रंट एंड बिलो में क्या रहेगा? सिम्फाइसिस प्यूबिस रहेगा. यस. एंड अबव एंड बिहाइंड. अबव ऊपर की तरफ एंड बिहाइंड, above and behind sacrum and coccyx. पीछे की तरफ sacrum and coccyx प्रेजेंट होंगे. sacrum and coccyx bones प्रेजेंट होंगी and laterally ilium bones प्रेजेंट होंगी. laterally कौन सी bones प्रेजेंट होंगी? ilium. and laterally ilium is present. साइड में ilium होगी, पीछे की साइड में sacrum और coccyx होंगी and front में आपका symphysis pubis present होगा. Okay, so true pelvis forms the canal through which the fetus has to be delivered. Okay, and this true pelvis is also divided into 3 parts. अब ये जो true pelvis है हमारा, ये जो ट्रू पेल्विस है, इट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, विच इज इनलेट, कैविटी. कैविटी को हम ब्रिम भी बोलते हैं. इनलेट, कैविटी या फिर ब्रिम और आउटलेट. और क्या होता है? आउटलेट. ठीक है, तो जो ट्रू पेल्विस है इट इज डिवाइडेड इनटू इनलेट, कैविटी या फिर ब्रिम और आउटलेट. ठीक है, अब वन बाय वन हम इसकी बात करते हैं. ठीक है, तो जो इनलेट है वो ओवल शेप का है. ये वाला जो पार्ट है हमारा इनलेट, ये ओवल शेप का पार्ट है और इट इज वाइडेस्ट साइड टू साइड. जो इनलेट है इट इज ओवल शेप में होता है और ये क्या है? एंट्रेंस पार्ट होता है बर्थ कैनाल का. एंट्रेंस ऑफ द बर्थ कैनाल. एंट्रेंस ऑफ द बर्थ कैनाल. एंड
इट इज ऑफ ओवल शेप। कैसा ये? ओवल शेप का है, ओवल शेप का है एंड इट इज वाइडेस्ट। एंड इट इज वाइडेस्ट साइड टू साइड, मीन्स ट्रांसवर्सली कैसा होगा? वाइडेस्ट होगा। ट्रांसवर्सली इट इज वाइडेस्ट। यस, ओके, ट्रांसवर्सली इट इज वाइडेस्ट। एंट्रेंस है ये बर्थ कैनाल का, इट इज ओवल इन शेप एंड वाइडेस्ट एट दी साइड टू साइड, जो हमारा इनलेट है। अब हम बात करेंगे ब्रिम की। ओके, सो ब्रिम कैविटी जिसकी हम बात करते हैं, दिस इज द, दिस पार्ट इज द कैविटी। ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है ये है हमारा कैविटी। कैविटी या फिर ब्रिम, या फिर ब्रिम। ओके, कैविटी या फिर ब्रिम। अब आपने बाउंड्रीज पढ़नी है इस ब्रिम की, ठीक है? कैविटी की बाउंड्रीज पढ़नी है, तो सबसे पहले जो बाउंड्री है दैट इज सेक्रल प्रमोटरी। क्या है ये? सेक्रल प्रमोटरी। Sacral promontory, then ala of sacrum, then ala of sacrum. There are total 9 landmarks of the brim, तो जिसमें से sacral promontory, ala of sacrum, then sacroiliac joint, sacroiliac joint. I should write that side, I think. Okay, sacroiliac joint, then iliopectineal line, iliopectineal line, iliopectineal line, iliopectineal line, then iliopectineal eminence। यहाँ पर एक एमिनेंस प्रेजेंट होती है, इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस। इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस, देन पेक्टिनियल लाइन, पेक्टिनियल लाइन, पेक्टिनियल लाइन, देन pubic tubercle, pubic tubercle, and pubic crest, and pubic crest, pubic crest, and last one is the symphysis pubis, symphysis pubis। ऑलरेडी हमने बोन्स में इन सबको डिस्क्राइब किया था प्रॉपरली। सो वन इज द sacral promontory, second is the ala of sacrum, third is the sacroiliac joint, then fourth is the iliopectineal line, fifth is the iliopectineal eminence, sixth is the pectineal line, seventh is the pubic tubercle, eighth is the pubic crest, and ninth is the symphysis pubis. So these are the total 9 landmarks of the brim of the pelvis. Okay, so you have to by heart all these 9 landmarks or demarcations of the brim. Okay, next we will discuss about the pelvic outlet. Inlet देख लिया हमने, cavity, brim देख लिया है, now is the outlet. Outlet. So outlet मतलब कि बाहर का पार्ट दिख रहा है आपको, है ना? So outlet is widest from front to back. आगे से पीछे की तरफ कैसा होगा? Widest होगा, widest
फ्रॉम फ्रंट टू बैक, ये भी ओवल होता है बट फ्रंट टू बैक शेप में ओवल होगा। एंड लोअर बॉर्डर इज सिम्फाइसिस प्यूबिस, लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस कहां पर, एंटीरियरली प्रेजेंट होगा इसके, ठीक है, एंटीरियरली, एंटीरियरली क्या प्रेजेंट होगा, लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस। एंड पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट होगा, लास्ट सेक्रल वर्टिब्रा, ठीक है, लास्ट सेक्रल वर्टिब्रा, लास्ट सेक्रल वर्टिब्रास प्रेजेंट होंगी, कहां, कैसे, पोस्टीरियरली, पोस्टीरियरली। सो दीज आर द बॉर्डर्स ऑफ द आउटलेट, आउटलेट के बॉर्डर्स हैं ये, इट इज वाइडेस्ट, इट इज वाइडेस्ट फ्रॉम फ्रंट टू बैक, फ्रंट टू बैक, एंड एंटीरियरली इसका लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस प्रेजेंट होगा और पोस्टीरियरली लास्ट सेक्रल वर्टिब्रा प्रेजेंट होगी। ओके, नाउ इज द फॉल्स पेल्विस। व्हाट इज फॉल्स पेल्विस? तो फॉल्स पेल्विस क्या है, जो अपर पार्ट है हमारी पेल्विस का, मींस इनलेट से ऊपर का जितना भी पार्ट है, दैट इज द फॉल्स पेल्विस। इट इज नोन एज द ग्रेटर पेल्विस, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर पेल्विस भी बोलते हैं, ग्रेटर पेल्विस भी बोलते हैं। मींस जो ये आपको फ्लेयर्ड पार्ट दिख रहा है, विंग्स जैसे दिख रहे हैं, दिस इज द फॉल्स पेल्विस। सुपीरियर टू ट्रू पेल्विस होता है ये, सुपीरियर टू ट्रू पेल्विस, ट्रू पेल्विस के जस्ट ऊपर, ठीक है, सुपीरियर टू ट्रू पेल्विस। एंड इट इज ब्रॉडर होगा अपर पोर्शन में, ब्रॉडर एंड अबव द पेल्विक ब्रिम, पेल्विक ब्रिम के अपर पार्ट, जो पेल्विक ब्रिम है इसका जस्ट अपर पार्ट जो भी है ये, दिस इज द फॉल्स पेल्विस। Okay, so this is all about the bones of the pelvis and structure of the pelvis. Next, we will move towards the diameters of the pelvis. Diameters of pelvis. डायामीटर्स ऑफ पेल्विस। सो अगर हम डायामीटर्स की बात करें पेल्विस के, फर्स्ट हम देखेंगे इनलेट के डायामीटर्स। ओके, इनलेट, तो इनलेट में कितने डायामीटर्स होते हैं, इनलेट में 3 AP डायामीटर्स होते हैं। AP डायामीटर्स का मतलब है एंटीरो पोस्टीरियर डायामीटर्स, एंटीरो पोस्टीरियर डायामीटर्स। अगर हम एंटीरो पोस्टीरियर डायामीटर्स की बात करें तो कितने डायामीटर्स होंगे, 3 डायामीटर्स। ओके, तो फर्स्ट वन इज दी ट्रू कॉन्जुगेट। कौन सा है, ट्रू कॉन्जुगेट, ट्रू कॉन्जुगेट। अब जो ट्रू कॉन्जुगेट डायमीटर होता है ये कहां से होता है, फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द सेक्रल प्रमोनट्री टू द अपर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस। इट मेजर्स फ्रॉम द सेक्रल प्रमोनट्री टू द symphysis pubis, upper border of the symphysis pubis. So it measures from sacral promontory to the upper border of symphysis pubis, और इसका डिस्टेंस कितना होता है? Who will tell me the distance? Distance is the 11 सेंटीमीटर.
कितना होता है इसका डिस्टेंस इज 11 सेंटीमीटर. यस, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द ट्रू कॉन्जुगेट. सो ट्रू कॉन्जुगेट कहां से कहां तक मेजर करते हैं हम? फ्रॉम द sacral promontory to the upper border of symphysis pubis and it measures about 11 centimeter. Okay, next one is the true conjugate. के बाद आता है हमारा obstetrical conjugate. obstetrical conjugate. obstetrical conjugate हम कहां से कहां मेजर करेंगे? from sacral promontory to the middle border of from sacral promontory to the middle border of symphysis pubis. Yes, from the sacral promontory to the middle border of the symphysis pubis is the obstetrical conjugate, and the distance of this diameter is 10.5 centimeters. कितनी होती है इसकी डिस्टेंस? 10.5 सेंटीमीटर्स होती है. ठीक है, कितनी होती है? 10.5 centimeters. ठीक है. Yes. Next one is the true conjugate, obstetrical conjugate, and third one is the diagonal conjugate. So, इसको हम कहां से कहां मेजर करेंगे? We will measure this from sacral promontory to the lower border of symphysis pubis. And the distance of this true diagonal conjugate is the 12 centimeter. Okay, true conjugate we will measure from the sacral promontory to the upper border of symphysis pubis and it measures 11 centimeter. Obstetrical conjugate measures from the sacral promontory to the middle border of the symphysis pubis and it measures 10.5 centimeter, and diagonal conjugate is from the sacral promontory to the lower border of the symphysis pubis and it measures about the 12 centimeter. Okay, next is the transverse diameter. Inlet का ही transverse diameter. So transverse diameter, okay, let me rub this. Yes. Okay. So transverse diameter. Transverse diameter हम कहां से कहां तक मेजर करते हैं? Between the two farthest point of the iliopectineal line. जो iliopectineal line के two farthest point होते हैं उनसे हम transverse diameter को मेजर करते हैं. तो it is between two farthest point of iliopectineal lines. And its distance
इसकी डिस्टेंस कितनी होती है? इट डिस्टेंस अबाउट 13 सेंटीमीटर। इसकी डिस्टेंस कितनी होती है? 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज द ओब्लिक डायमीटर। ओब्लिक डायमीटर ऑफ द इनलेट। ओब्लिक डायमीटर ऑफ द इनलेट। ओके, सो इसको हम कहां से कहां तक मेजर करेंगे? फ्रॉम, कहां से कहां तक मेजर करेंगे? ओब्लिक है, ओब्लिक, तो फ्रॉम द सैक्रोइलियक जॉइंट टू द लेफ्ट इलियोपेक्टिनल एमिनेंस तक। ठीक है, राइट से स्टार्ट करेंगे तो लेफ्ट पे, एंड लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो राइट पे। ठीक है, तो फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट, right and left sacroiliac joint to the iliopectineal eminences. Iliopectineal eminences. Iliopectineal eminences. ओके, और इनकी डिस्टेंस कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर। कितनी होती है इनकी डिस्टेंस? द measures about 12 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट, सो दीज आर द डायमीटर्स ऑफ द इनलेट। अब हम बात करेंगे कैविटी के डायमीटर्स। ठीक है, ओके, डायमीटर्स ऑफ कैविटी। diameters of cavity. ओके, सो फर्स्ट डायमीटर, इसका डायमीटर है, कैविटी में सिर्फ हमारे पास एक डायमीटर है, दैट इज द ट्रांसवर्स डायमीटर। ओके, ओके, दिस इज ट्रांसवर्स डायमीटर, ट्रांसवर्स डायामीटर, और इसको हम क्या बोलते हैं? बाय स्पाइनस डायामीटर या फिर इंटर स्पाइनस डायामीटर, इंटर स्पाइनस, या फिर हम इसको बोलते हैं इंटर ईस्टियल डायामीटर, इंटर ईस्टियल डायामीटर, interischial diameter. It is also known as interspinous diameter and interischial diameter, and it measures the distance between the ischial spines. दो ischial spines के बीच की जो distance होती है, that is the interspinous diameter or the ischial diameters. Okay, and it measures the, और इसकी distance कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। It measures between ischial spines, और इनकी डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। It is the smallest diameter of the pelvis and it is very most important diameter during the labor. Okay, next we will discuss about the diameters of the outlet. इनलेट के डायमीटर्स में सिर्फ एक ही डायमीटर था, सॉरी कैविटी में, एंड नाउ द डायमीटर्स ऑफ द आउटलेट। डायमीटर्स ऑफ आउटलेट, तो आउटलेट के डायमीटर्स की अगर हम बात करें तो हमें यहां पर मिलता है एपी डायमीटर, एपी एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर। एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर कहां से होता है? फ्रॉम द टिप ऑफ द कॉर्टेक्स टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस। टिप ऑफ द कॉर्टेक्स से लेकर के लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस तक होता है एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर, और इसकी डिस्टेंस होती है 11 सेंटीमीटर। ओके, सो it measures from
tip of the coccyx to the lower border of symphysis pubis और इसकी डिस्टेंस है 11 सेंटीमीटर. यस. नेक्स्ट इज द ट्रांसवर्स डायमीटर. तो ये जो ट्रांसवर्स डायमीटर इसको हम बाइट्यूबरस डायमीटर भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं बाइट्यूबरस? क्योंकि ये किसके बीच में है? बिटवीन टू ईस्टियल ट्यूबरोसिटीज के बीच का जो डायमीटर है दैट इज बाइट्यूबरस डायमीटर. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द बाइट्यूबरस डायमीटर. और इसकी डिस्टेंस होती है 11 सेंटीमीटर. कितनी डिस्टेंस होती है? 11 सेंटीमीटर. इट मेजर्स the distance between two ischial tuberosities. The distance between two ischial tuberosities. And its distance is 11 centimeter. Okay, I hope you understood all the diameters. तो इनलेट में कौन कौन से हमारे डायमीटर्स होते हैं? इनलेट में हमारे एपी डायमीटर्स है, ट्रांसवर्स डायमीटर है, एंड वन मोर इज दी ओब्लिक डायमीटर. यस. तो इनलेट के जो हमारे एपी डायमीटर्स हैं दीज आर द थ्री: ट्रू कॉन्जुगेट, ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट एंड डायगोनल कॉन्जुगेट. ट्रू कॉन्जुगेट जो होता है दैट इज 11 सेंटीमीटर एंड इट मेजर्स फ्रॉम द sacral promontory to the upper border of the symphysis pubis. Then is the obstetrical conjugate. It measures from the sacral promontory to the mid border of the symphysis pubis and it measures 10.5 centimeter. And last one is the diagonal conjugate. Diagonal conjugate is the from the sacral promontory to the lower border of the symphysis pubis and it measures 12 centimeter. Yes. Next is the transverse diameter. Transverse diameter is the distance between the two iliopectineal lines and it measures about the 13 centimeter. And oblique diameter is from the sacroiliac joint to the iliopectineal eminences from the right side and left side and it measures about the 13 centimeter. Next is the cavity. Cavity का हमारा एक ही diameter that is the transverse diameter and it is between the distance between the two ischial spines and it is the smallest diameter which measures the distance of the 10 centimeter. Yes. Next one is the diameter of the outlet. Outlet के two diameters है. AP diameter which measures from the tip of the coccyx to the lower border of the symphysis pubis and it measures 11 centimeter and transverse diameter which is also known as the bituberous diameter and it is the distance between two ischial tuberosities and it measures 11 centimeter. So it is all about the diameters, pelvic bones, joints. I hope you understood very well. Thank you everyone.